Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Ragini. I am Ragini Gupta, English spoken teacher. आज मैं लेकर के आई हूँ एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस कि आपको एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव कैसे बनाना है या पैसिव सेंटेंसेस को एक्टिव कैसे बनाना है। तो दोनों तरह से मैं आपको बताऊंगी। हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ में लाई हूँ एक्टिव टू पैसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये जो टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को हम उसे पैसिव में बदलेंगे, मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में बदलेंगे। चलिए, एक्टिव सेंटेंसेस के वीडियोस आपको एज अ टेंस अलग अलग बनाए गए हैं मेरे चैनल पे वीडियोस सभी टेंसेस पे। तो जो आपको एक्टिव सेंटेंसेस अगर डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को देखिएगा और मैं पैसिव को अभी आपको डिटेल में समझाती हूँ। ओके, इधर मैंने लिखे हैं कुछ हिंदी एक्टिव सेंटेंसेस, कुछ पैसिव सेंटेंसेस। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ओके, राजेश बूढ़े लोगों को की देख रेख कर रहा था। ये हो गया हमारे एक्टिव सेंटेंसेस। राजेश बूढ़े लोगों की देख रेख कर रहा था, तो हम कैसे लिखेंगे? राजेश, ये एक्टिव है तो एज अ टेंसिंग हम बनाएंगे इसको। राजेश, ठीक है, कर रहा था। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज लगता है और वर लगता है। ठीक है, फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। राजेश वॉज, ठीक है, taking care of, Rajesh was taking care of old people. सिंपल, बस आपको ये बोलना है। ठीक है, ये हो गया आपके एक्टिव सेंटेंसेस। अगर हमें इसी सेंटेंस को पैसिव बनाना है तो बूढ़े लोगों की देखरेख की जा रही थी। बस किसके द्वारा की जा रही थी? राजेश के द्वारा। ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं जब भी हम पैसिव बोलते हैं तो ऐसे हिंदी में हम ये नहीं बोलते कि राजेश के द्वारा बूढ़े लोगों की देखरेख की जा रही थी। मीन्स बूढ़े लोगों के द्वारा देखरेख की जा रही थी किसके द्वारा? राजेश के द्वारा। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं नाम को तो बाय लगा करके आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज नो नीड। आप समझ जाइए, जो यहाँ सब्जेक्ट होता है वो इसमें ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ सब्जेक्ट राजेश है, बट इस सेंटेंस में जब हम पैसिव बनाएंगे तो वो राजेश जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा और बूढ़े लोग जो ऑब्जेक्ट है आप कह सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हम कैसे लग बनाएंगे? बूढ़े लोगों की देखरेख की जा रही थी द ओल्ड पीपल। ठीक है, अब हम अगेन वो वाज वर लगाएंगे, वो वर द ओल्ड पीपल। अब हम वर लगाएंगे क्योंकि ओल्ड पीपल एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए हमने वर लगाया। द ओल्ड पीपल वर, अब हम वर के साथ हमेशा बीइंग लगाएंगे पैसिव में। द ओल्ड पीपल वर बीइंग टेक टुक टेकन होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम हमेशा लगाना है। हमें पैसिव में सारे पैसिव सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं। द ओल्ड पीपल वर बीइंग टेक टुक टेकन, ठीक है, बीइंग टेकन केयर टेकन केयर ऑफ। सिर्फ अब आपको बताना है कि बाय राजेश तो आप डालेंगे बाय राजेश। अगर आपको डालना है देन, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। बाय राजेश आप कर सकते हैं। द ओल्ड पीपल वर बीइंग टेकन केयर ऑफ, ठीक है, बूढ़े लोगों की देखरेख की जा रही थी। यह हमारा सेंटेंस हो गया। मजदूर कुआं खोद रहे थे, यहां सब्जेक्ट क्लियर है, मजदूर। द लेबरर्स वर, एक से ज्यादा इसलिए वर। द लेबरर्स वर डिगिंग, ठीक है, डिगिंग इसलिए क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ठीक है, द लेबरर्स वर डिगिंग द वेल, कुएं को हम वेल बोलते हैं। अच्छा, अब कुआं खोदा जा रहा था, सिंपल हो तो कुआं खोदा जा रहा था तो द वेल, ठीक है, वॉज, एक वेल है इसलिए वॉज। द वेल वॉज बीइंग डिग डग। द वेल वॉज बीइंग डग बाय
अब देखिए मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द वेल वॉज बीइंग डग, बस यहां तक। लेकिन अगर आपको मेंशन करना है किसके द्वारा, बाई लेबरर, लेबरर्स, ठीक है। अब आप इसको ब्रैकेट में कर देंगे कि अगर आपको मेंशन करना है कि कुआं मजदूरों के द्वारा खोदा जा रहा था, तो द वेल वॉज बीइंग डग बाय लेबरर आप करेंगे। डिग डग, डग होता है थर्ड फॉर्म, टेक टू टेकन होता है थर्ड फॉर्म। ओके, सरकार महामारी को गंभीरता से नहीं ले रही थी, सरकार महामारी को गंभीरता से नहीं ले रही थी, इसको कैसे बनाएंगे, द, अब यहां सब्जेक्ट क्या है, द, it was not working properly, so I started to write by blue. Okay, so the government आप क्या बनाएंगे, सरकार के लिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, द गवर्नमेंट वॉज, ठीक है, नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं ले रही थी, वॉज के बाद जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने नॉट लगाते हैं हर जगह, एवरी सेंटेंसेस, एवरी टेंस। द गवर्नमेंट वॉज नॉट, गंभीरता से महामारी को नहीं ले रही थी, द गवर्नमेंट वॉज नॉट टेकिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ टेकिंग, द पेंडेमिक, महामारी क्या होता है, पेंडेमिक, पेंडेमिक सीरियसली, ठीक है, सीरियसली। द गवर्नमेंट वॉज नॉट टेकिंग द पैंडेमिक सीरियसली, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस हुआ क्योंकि सरकार जो है वो यहाँ सब्जेक्ट क्लियर दिख रहा था, बट जब हम इसका पासिव बनाएंगे, महामारी को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। अब कौन नहीं ले रहा था, गवर्नमेंट नहीं ले रही थी कि जनता नहीं ले रही थी, इट्स नॉट क्लियर। बट अगर आप क्लियर कर रहे हैं, करना चाहते हैं अपने पैसिव सेंटेंसेस में कि महामारी को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा महामारी को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, तो आप कैसे लिखेंगे, द गवर्नमेंट, ठीक है, नो सॉरी, द पैंडेमिक, क्योंकि अब ये पैंडेमिक जो था यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ये सब्जेक्ट था गवर्नमेंट वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं, द पैंडेमिक, द पैंडेमिक, ठीक है, पैंडेमिक, द पैंडेमिक वॉज, क्योंकि एक पैंडेमिक है, द पैंडेमिक वॉज नॉट बीइंग taken seriously by government। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर आपको ये है कि नहीं मेंशन करना है तो आपका सेंटेंस यहां तक क्लियर है, मेंशन करना चाहते हैं तो बाय लगा करके आप ऑब्जेक्ट को डाल दीजिए। मैं एक प्लान बना रही थी, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई वॉज, आई के साथ हमेशा वॉज लगाते हैं, आई वॉज मेकिंग अ प्लान, आई वॉज मेकिंग अ प्लान, सिंपल। एक प्लान बनाया जा रहा था, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, अगर आप चाहते हैं बोलना, लेकिन जनरली मैं ऐसे सेंटेंसेस इसलिए लिख रही हूं कि हम ऐसे ही बोलते हैं, एक प्लान बनाया गया था, ठीक है, एक प्लान बनाया जा रहा था, तो अ प्लान, अगेन जो अ प्लान ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट हो गया, अ प्लान वॉज बीइंग, अ प्लान वॉज बीइंग मेड, मेड थर्ड फॉर्म, अ प्लान वॉज बीइंग मेड, हो गया ये। अगर आपको मेंशन करना है बाय मी, मेरे द्वारा एक प्लान बनाया जा रहा था, ये हो गए हमारे पैसिव सेंटेंसेस। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज 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 टेक 4 वर्ड्स इन योर माइंड्स, कुछ भी ले लीजिए, 4 वर्ड अपने माइंड में लीजिए और उसके बाद उसे बनाने की कोशिश करिए कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। 4 एक्टिव सेंटेंसेस को लीजिए, उसे पैसिव करिए, या 4 पैसिव सेंटेंसेस को लीजिए, उसे एक्टिव करिए। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज 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 आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।